ब्राइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करूंगा गणित प्रकाश दसम श्रेणी, पेज नंबर 46, परीक्षण करके देखे 2, प्रश्न संख्या 3 और 4। तो चलो हम लोग इस प्रश्न को हल करता हूं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या क्या है? 3। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है, देखो 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया का एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा करके देखिए। मिश्र धन हम लोग को निकालना होगा। मिश्र धन हो गया, यानी क्या निकालना होगा हम लोग का? मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो गया? ये मूलधन प्लस ब्याज, दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा? मिश्र धन। दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो ये हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ ऑलरेडी मूलधन है, यहाँ मूलधन है, ब्याज हम लोग को निकालना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला, इसका पहले वाला वीडियो में मैं तुम लोगों को बोला हूं, तुम लोग देखा होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सूत्र क्या है? I बराबर P T R बाय 100। ठीक है। तो P, अब यहां देखो P कितना है? P है 960 रुपया। T यानी समय, समय कितना है? समय है यहां 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह। तो 1 वर्ष 3 माह। अच्छा, 1 वर्ष 3 माह को है, या तो फिर इसको हम माह में, मतलब महीना में बदल लूंगा, या तो फिर इसको मैं साल में बदल लूंगा। तो हम लोग साल में नहीं बदलूंगा, हम लोग इसको किस में बदल लेता हूं? माह में बदल लेता हूं। तो यहां देखो 1 वर्ष गुना 12 प्लस 3 माह, 3 माह है ना। तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा? यहाँ 12 महीना। तो 12 माह प्लस 3 माह, कितना माह हो गया? 3 माह। 3 माह हो गया, तो कुल कितना माह हो गया? 12 माह और प्लस 3 माह, 15 माह। 15 माह, हाँ 15 माह। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या करना होगा? यहाँ जो 15 माह है, और हम लोग का जो यहाँ इंटरेस्ट है, सूद है प्रति वार्षिक, मतलब 8%, 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से। ठीक है। तो वार्षिक यानी 1 साल, साल के बारे में बोला है, इसको हम लोग साल में बदल दूंगा। इसको साल में बदलने का तरीका क्या है? जैसे वर्ष को हम लोग महीना देकर गुना किया हूं, तो इसी महीना को मैं वर्ष देकर भागा करूंगा, तो क्या हो जाएगा? मतलब महीना देकर भागा करूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। तो 15 माह बराबर क्या हो जाएगा? देखो 15/12 वर्ष, उल्टा कर देना है। ओके। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ 3 5 15 और 3 4 12, यानी इतना वर्ष तुम लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक किसका वैल्यू आया? टी का वैल्यू, यानी समय का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8.1/3%, 1/3%, यानी 3 8 24 1 25, 25 y कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया? P मिल गया, P मूलधन। उसके बाद क्या है? T मिल गया। T कितना मिल गया? 5/4 वर्ष। और R मिल गया कितना? 25/3% वार्षिक दर। ठीक है। तो चलो उसी तरह से इसको हम लोग क्या करूंगे? यहां लिख लूंगा P मतलब P से क्या है? देखो यहाँ 960, कितना है? 960 गुना, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? गुना। अच्छा, पहले जो है ना भिन्न में जो देगा,
तो पहले हम लोग अंश लिख लूंगा, यहाँ भी भिन्न में आया है और यहाँ भी भिन्न में आया है, तो इसको क्या लिख लूंगा, इसका अंश लिख लूंगा। तो यहाँ क्या है 5, मैंने क्या लिख लिया 5 गुना इसका अंश कितना है 25 लिख लिया। उसके बाद मैंने 100 लिख दिया 100, और इसका हर कितना है 5 का हर है कितना 4, यानी गुना 4, और 25 का हर कितना है 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहा हूं, हम लोग निकाल रहा हूं इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ रुपया लिख सकता हूं, हम लोग यहाँ रुपया लिख सकता हूं। तो रुपया हो गया रुपया। अब देखो यहाँ 25 को हम 4 देकर गुना करूंगा तो 100 आ जाएगा, 25 से 25 और 4 25 100। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ अच्छा ये 4 को ही पहले काटो, तो 4 के 4, यहाँ क्या होगा देखो 4 2 गुना 8, 4 4 16, और यहाँ 0 240, यानी 240 को 4 देकर गुना करूंगा तो 960 हो जाएगा। और यहाँ कितना बच गया, फिर 4 बच गया है, यहाँ फिर कितना बच गया है 4, तो फिर यहाँ क्या हो गया 4 के 4, 4 छक्के 24, यानी 60। अच्छा यहाँ 3 के 3, 3 दूना 6 20, कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये हो गया कितना 20, 20 को 5 देकर गुना करूंगा, यहाँ कितना है 20, यानी 20 गुना 5/1 रुपया, यानी हो गया कितना 100/1, यानी 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या है, ये 100 रुपया है इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट। और हम लोग को क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हम लोग के यहाँ मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर हो गया क्या हो गया मिश्र धन। तो हम लोग को ब्याज कितना निकला, आय का मतलब हो गया क्या ब्याज। तो ब्याज हम लोग का निकल गया कितना 100 रुपया, और मूलधन हम लोग का कितना है 960 रुपया। ये दोनों को जोड़ देने से हम लोग का मिश्र धन निकल जाएगा। ये दोनों को हम लोग जोड़ देता हूं, तो यहाँ क्या हो गया मूलधन कितना है 960 रुपया, मूलधन कितना है 960 रुपया। तो चलो हम लोग यहाँ लिख लेता हूं 960 प्लस 100 रुपया, यानी कितना हो गया 1060 रुपया। अब हम लोग यहाँ अंतिम में क्या लिखूंगा, लास्ट में यहाँ पूछा है जे मिश्र धन क्या होगा करके देखे। तो मिश्र धन 1060 रुपया होगा। ये हो गया क्या फाइनल आंसर, ये हो गया क्या हम लोगों का फाइनल आंसर। अब उसी तरह से हम लोग शुरू करूंगा 4 नंबर। उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। तो चलो इसको हम लोग शुरू करता हूं किस तरह से। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है उत्पल बाबू बैंक से कितना रुपया लिया था, बैंक से लिया था यानी पी कितना रुपया लिया था 3200 रुपया, 3200। वार्षिक सरल ब्याज क्या था, वार्षिक सरल ब्याज था 6%। कितना प्रतिशत 6%। वार्षिक सरल ब्याज यानी आर 6%, 6%। और आपको ठीक से लिखिए वार्षिक सरल ब्याज कितना दिन के लिया था, टाइम क्या हो गया, कितना दिन के लिए लिया था, ये लिया था
2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष, 2 वर्ष हम लोग को क्या निकालना है, यहां भी हम लोगों को मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हिसाब करके देखिए, यहाँ क्या बोला है, 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा कर बैंक में रुपया चुकाना होगा। तो मिश्र धन हम लोग को निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मिश्र धन, ये क्या होगा हम लोग को निकालना होगा। तो पहले आय हम लोग निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, आय। चलो हम लोग आय निकाल लेता हूं। तो वो सूत्र आय PTR बाई कितना हो गया 100। अब देखो P कितना है, P है 3200, 3200 गुना 3200 गुना T कितना है 2 वर्ष गुना R कितना है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, बाई कितना हो जाएगा 100। ओके, अब देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो मैंने काट दिया। ठीक है, तो इसको हम गुना कर लेता हूं। तो 32 दुगुना कितना हो जाएगा 64, यानी 64 गुना 6। यहाँ 2 जीरो ऑलरेडी मैं काट चुका हूं। यहाँ क्या बचा 1, इस 1 का कोई महत्व नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, लिखने से कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब इसको फिर 6 से गुना करो। तो 4 चौके कितना हो गया 24, 5 चौके 36 2 38, यानी 384 रुपया हो गया क्या ब्याज। 384 रुपया क्या हो गया ब्याज। अब हमको निकालना है क्या मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है कितना 3200 रुपया, ब्याज कितना निकला 384 रुपया, 384 रुपया। यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 404,808,325 और ये हो गया 3,584 रुपया। अंत में हम लोग को उत्तर क्या लिखना पड़ेगा, अंत में हम लोग को उत्तर लिखना पड़ेगा 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद उन्हें मिश्र धन के रूप में मिश्र धन के रूप में 3,584 रुपया बैंक में चुकाना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये छोटा प्रश्न में इसको पूछता है 2 नंबर का प्रश्न उत्तर में। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, थैंक यू।